नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और आज बेहद ही खास मेहमान के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ बिहार के सबसे मशहूर, बिहार मत कहिए भाई, पूरे भारत के मशहूर यूट्यूबर हमारे साथ मनीष कश्यप बैठे हैं। स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला मनीष। और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सवाल कहां से साधें, क्योंकि जब कोई पत्रकार सामने बैठता है और सामने कहा जाता है भाई एक यूट्यूबर है, क्योंकि यूट्यूबर की जो संज्ञा है अब पत्रकारों वाली है। जहां पर बड़े वाले कैमरे नहीं पहुंचते वहां इनके छोटे मोबाइल पहुंच जाते हैं। मनीष, एक 9 महीने की अवधि के बाद पहली बार सबसे बड़े मंच पर आप बैठे हैं, धड़कन बढ़ी हुई है, कैसा लग रहा है? कुछ बोलना चाह रहे हैं? पानी पीजिएगा, क्या लग रहा है? मैं गलत नहीं हूं तो मेरा धड़कन क्यों बढ़ेगा, और जिंदा हूं तो धड़कन धड़केगा जरूर। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मुख से एक शब्द निकला कि यूट्यूबर, और उसके बाद निकला आपके मुख से कि जहां बड़े कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं वहां ये लोग पहुंच पाते हैं। तो पहली बार किसी बड़े मंच पे किसी यूट्यूबर को, और सिर्फ मुझे नहीं, वो तमाम यूट्यूबर को आपने सम्मान दिया है जिनका कैमरा उस जगह पे पहुंच पाता है जहां पे बड़े कैमरा नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और हम लोग साथ मिलकर समाज की उन चीज़ों को निकालते हैं जहां तक सरकार की नज़र नहीं जाती। अब तक ऐसा कहा जाता रहा है, कोशिश हमारी यही होती है। बराबर आपके बारे में जब भी आपकी तस्वीर सामने आती है, आप आ जाते हैं, आप चैनलों पर दिखाई देते हैं, सवाल ये आता है कि 9 महीने तक आपने एक सज़ा काटी है। आप बिहारी नहीं, बिहार दूसरे प्रदेश की जेल में बंद रहे जहाँ ना आपकी भाषा बोली जाती थी, जहाँ न हिंदी थी न आपकी भोजपुरी थी। तो हमें ज़रा उस अवधि के बारे में बताइए। क्या देखिए, आप देश के किसी और भी कोने में जा सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश भी बोला जाता है, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा सा इंग्लिश भी बहुत कम बोला जाता है। क्योंकि वो अपने भारत का एक राज्य है, तो मैं उस राज्य का और उस राज्य के लोगों का अपमान तो कभी नहीं कर सकता और किसी भी मंच पे बैठ के नहीं कर सकता। मैं बिहार से जितना प्यार करता हूं उतना ही तमिलनाडु से प्यार करता हूं, बिहारी से जितना प्यार करता हूं उतना ही वहां के लोगों से प्यार करता हूं। मेरे साथ साजिश हुआ, 9 महीना के बाद मैं जेल से निकला और दीपावली के समय में कोर्ट ने मेरे ऊपर से NSA हटा दिया। अगर मेरे ऊपर NSA नहीं लगा होता तो शायद जितना भी FIR मेरे ऊपर हुआ था, 10 FIR हुआ था, 4 बिहार में और 6 तमिलनाडु में, मैं 2 महीना में उन सभी FIR में बेल लेके बाहर निकल जाता। क्योंकि जो धाराएं थी उन सभी धाराओं में जो है 1 महीना से ज्यादा कस्टडी नहीं लगता है। किसी भी वकील से आप लोग पूछ सकते हैं। जब कोर्ट ने क्वेश कर दिया, क्वेश मतलब खारिज मतलब खत्म कर दिया कि नहीं, मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है, ये कोर्ट ने बताया। मेरा 9 महीना बर्बाद हुआ। उस 9 महीना का मुआवजा कौन देगा? हम सड़क पे चलते हैं तो अगर कुछ गलत करते हैं तो सरकार हमारे ऊपर जुर्माना लगाता है। बिहार की सरकार ने मेरे जिंदगी के ऊपर जो जुर्माना लगाया, उस जुर्माना का मुआवजा कौन देगा? मेरी मां जो है रोती रही। चलिए, आपने मेरे साथ जो किया, आप यहां पे बैठे हैं, मैं यहां पे बैठा हूं, आपसे कुछ गलती होगा तो क्या कैमरामैन के ऊपर FIR होगा? क्या यहां पे पूरा एडिटिंग टीम के ऊपर FIR होगा? क्या पूरा न्यूज़ 18 के लोगों के ऊपर FIR होगा? मेरे चैनल में जितने बच्चे काम करते हैं उन सभी का रिपोर्ट तमिलनाडु पुलिस भी निकाली और बिहार पुलिस भी निकाली और सबके ऊपर FIR किया गया। उन लोगों ने कौन सा गुनाह किया था? क्या वहां पे संविधान का पालन नहीं किया जाता है? क्या वहां पे जो है पत्रकार का गला नहीं दबाया गया? चलिए, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं मानता हूं मैं एक यूट्यूबर हूं। मैंने सुना था कि सरकारें जो है पत्रकारों के कलम से डरती है, लेकिन यहां तो बिहार में सरकार एगो यूट्यूबर से डर गया। उसके ऊपर FIR किया, उसके दोस्तों के ऊपर FIR किया, उसके रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, उसके चैनल में काम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा। मनीष कश्यप अगर गलत किया है, मुझे सजा दिया जाए, मुझे सलाखों के पीछे डाला जाए, मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। अत्याचार चाहे कलयुग में होगा, अत्याचार चाहे सतयुग में होगा, द्वापर में होगा, त्रेता में होगा,
हर अत्याचार का हश्र वही होता है कलयुग में, चाहे धनानंद के साथ हुआ, कंस के साथ हुआ, रावण के साथ हुआ और दुर्योधन के साथ। ठीक है, आप घुमा फिरा के चंद्रगुप्त की तरफ ला रहे हैं। चाणक्य कौन है इसमें? ना मैं चाणक्य हूं ना मैं चंद्रगुप्त हूं, मैं उस भूमि से हूं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि भारत का सबसे, दुनिया का सबसे मजबूत शासक जो है वो मगध का था और उसका नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। इल्जाम जो लगे, जो आरोप लगे, उस पर कुछ कहना है आपको? गलत लगा मेरे ऊपर, बिल्कुल गलत लगा। मेरे घर का कुर्की हुआ। नहीं, ये तो बात की बात है, ये जो आरोप लगे उसके बारे में एकदम गलत लगा मेरे ऊपर। मैं किस चीज को साक्ष्य मानूंगा? मैं साक्ष्य किस चीज को मानूंगा? गूगल पे खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। सोशल मीडिया पे खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। टीवी चैनलों पे खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। अखबारों में खबरें दिखाई जा रही है, मैं उसको साक्ष्य नहीं मानूं। विधानसभा में दो नेता आपस में लड़ रहे हैं, पक्ष विपक्ष, उसको साक्ष्य नहीं मानूं। तो मैं किसको साक्ष्य मानूं? और इन्हीं सभी साक्ष्यों पे जो है मैंने वीडियो बनाए। आरजेडी के एक नेता है डॉक्टर अनिल सहनी, जो एमएलसी भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। उन्होंने 28 मार्च को फेसबुक पे पोस्ट किया था, उसका स्क्रीनशॉट, उसका डिटेल्स है मेरे पास। उन्होंने क्यों पोस्ट किया था फेसबुक पे? मैंने तो यही कहा था ना कि अच्छा, मजदूरों के हक के आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है? शायद तो किसी पे नहीं। मैंने उनके लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाया है कि मेरे मजदूर तमिलनाडु में परेशान हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। तमिलनाडु के लोगों के द्वारा नहीं, तमिलनाडु के सरकार के द्वारा नहीं, हर जगह कुछ लोग जो है देश विरोधी होते हैं, उन लोगों के द्वारा इन लोगों को परेशान किया जा रहा था। सीबीआई जांच हो ना, सीबीआई जांच में जो है दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक स्क्रिप्ट रचा गया था वहां पे, और उस स्क्रिप्ट के बीच में मनीष कश्यप खड़ा हो गया, क्योंकि यहां पे लोकल सरकार, वहां पे लोकल सरकार, ये लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, वो लोकल सरकार अपने लोगों के लिए आवाज उठाती, और दोनों लोकल सरकार अटैक करता केंद्र सरकार पे कि तुम क्या कर रहे हो। और केंद्र अगर तमिलनाडु की तरफ से बोलता तो नुकसान, बिहार की तरफ से बोलता तो नुकसान। तो केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्ट रचा गया, और स्क्रिप्ट रचने वाले लोगों का वीडियो है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक नेता बोल रहा है ट्विटर पे, वो सारा वीडियो है कि हम जितने लोगों को, तो वो तमिल में बोल रहा है, उसका अनुवाद जो है चैनलों पे आया था, तो हम लोग मार के भगाएंगे। एक आदमी ट्रेन में घुसता है और हिंदी लोगों से पूछता है और मारता है। वो वीडियो है सोशल मीडिया पे, मारता है हिंदी और मारना शुरू कर देता है। वैसे लोगों के ऊपर ऐसे से लगना चाहिए कि मनीष कश्यप के ऊपर ऐसे से लगना चाहिए। ये सारा स्क्रिप्ट रचा गया क्योंकि इन लोगों को डर है कि एक सशक्त मजबूत सरकार जो है भारत को समृद्ध बना रहा है, और 10वें नंबर से इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पे लाया। उसका टारगेट है 3रे नंबर पे लाने का, 2रे नंबर पे लाने का, 1 नंबर पे लाने का। तो उसको बदनाम करो। आप एक पक्षीय चीजें, एक पक्षीय बातें कर रहे हैं या फिर उस धारा में बह रहे हैं, क्योंकि आपने जब मेरा 5000 वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें 4000 वीडियो मैं बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम के मैंने बीजेपी के नेताओं से सवाल किया है। आप बीजेपी वर्सेस आरजेडी और जेडीयू कर रहे हैं? नहीं, जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी बिहार में, सड़ा हुआ एम्बुलेंस पे मनीष कश्यप खड़ा होकर वीडियो बनाने वाला पहला पत्रकार था। हॉस्पिटल में घूस के वीडियो बनाने वाला पहला पत्रकार था। नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में कोरोना के समय में मैं जाके वीडियो बनाया हूं, वो भी वीडियो यूट्यूब पे है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसके गेट पे खड़ा होकर मैंने वीडियो बनाया, वो भी वीडियो है। मोरबी में जब पुल गिरा वहां पे भी जाके वीडियो बनाया, वो भी वीडियो है। महाराष्ट्र में जाके वीडियो बनाया, वो भी वीडियो है। हरियाणा में जो है खट्टर सरकार से मैंने सवाल किया, वो भी वीडियो। इन लोगों ने तो मेरे गर्दन पे लात रख के कभी भी सलाखों के पीछे डालने का प्रयास नहीं किया। मेरा 5000 वीडियो में फिर से बोलना चाहता हूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जाइए यूट्यूब पे, मेरे नाम से चैनल है, और देखिए वहां पे कि मैंने ज्यादा सवाल किस सरकार से किया है। सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो बैठे रहेंगे उन्हीं से सवाल करेंगे ना, हमारा दायित्व क्या बनता है। लेकिन समस्या क्या है विपक्षी पार्टी को कि आप, कांग्रेस के तो बहुत सारे पेज पे मेरा वीडियो शेयर किया गया और लिखा गया कि पत्रकार हो तो ऐसा, वेरीफाइड पेज पे शेयर किया गया। आरजेडी के फेसबुक पेज पे मेरा वीडियो शेयर किया गया। जब मसौड़ी में मैंने पुलिस वालों को रंगे हाथ से, जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी बिहार में, रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा, वो वीडियो बनाए, आरजेडी ने अपने पेज पे शेयर किया कि पत्रकार हो तो ऐसा। जब आप विपक्ष में थे और मैं बीजेपी और जदयू से सवाल पूछ रहा था तो सबसे बढ़िया मनीष पत्रकार था। और जब आप सत्ता में आए और आपसे सिर्फ 4 सवाल पूछा कि आप 1 मार्च को
क्यों गए थे, और जब आप गए तो सिर्फ बर्थडे का केक खाए हैं कि वहां पे स्टालिन जी से पूछे भी है कि मजदूरों के साथ। देखिए ये सारा चीज जो है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के वीडियो में खत्म हो सकता था। वहां पे राजकुमार जी गए थे और वहां पे मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु में वो भी एगो राजा के बेटा ही है स्टालिन जी, उनसे वीडियो बनाते पूछते कि हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि बिहार के मजदूर परेशान हैं। स्टालिन जी बोलते नहीं परेशान है, बात खत्म, वहीं पे खत्म। दो गो एगो उप मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री बोल देता खत्म हो जाता। लेकिन ये साजिश था, इस आग को बढ़ाना था। क्यों नहीं रोका गया? 11 फरवरी से वीडियो वायरल हो रहा था। एक अखबार में, अमर उजाला अखबार में 21 फरवरी को पोर्टल पे लगा ये खबर। 28 फरवरी को पप्पू यादव और डॉक्टर अनिल सहनी जी ने ट्वीट किया ट्विटर पे। 1 मार्च को जो है बिहार के अखबारों में आया, 2 मार्च को बिहार के अखबारों में आया, 2 मार्च को बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ और 3 मार्च को मैं वीडियो बनाया। तो सबको छोड़ के मनीष कश्यप को डालेंगे? ये लोग डरे हुए हैं। और इन लोगों जो भी है ना, अभी डिजिटल जमाना है, अभी वो जमाना नहीं है कि तेल डालिए और जलाइए, वो सब जमाना खत्म। आपने आग की बात की, आपके अंदर कितनी आग है? क्या बस जो आग अभी मुझे निकलती हुई दिख रही है ये आग है, या फिर कुछ ये आग को आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ले जाएंगे? मैं बस इतना ही चाहता हूं कि बिहार सरकार जो है फिर से मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मजदूरों का एक बार जनगणना करा दे। जातीय जनगणना हुआ ना, मजदूरों का जनगणना करा दे कि कौन से गांव से, कौन से जिला से कितने लोग जो है बाहर जाके मजदूरी करते हैं और किस टाइप का मजदूरी करते हैं। टॉयलेट साफ करते हैं। तमिलनाडु का एक नेता बोला ना, हम अगर वहां पे होते ना तो उसके छाती पे चढ़ के जो है उसका बाती तोड़ देते। जो बोल दिया कि बिहारी जो है टॉयलेट साफ करता है, हम तो तोड़ देते, सीधा दबा देते, चाहे उसके लिए जो करना होता। कैसे कह सकते हैं हम आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से। ये संविधान में लिखा हुआ है। उसने पूरे बिहारियों को बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं। हम तो वहां रहते तो पूरे बिहारी का अपमान अगर कोई कर। हमें देश से प्यार है, जय हिंद बोलने वाले लोग हैं हम लोग। भारत का कोई भी कोना हो, हम उतना ही प्यार करते हैं जितना बिहार से करते हैं। अगर कोई दूसरे राज्य का भी अपमान करेगा तो भी हम लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन कैसे बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं? क्यों नहीं बिहार का नेता लोग जो है उसके ऊपर एनए से लगा के जो है बिहार में केस डाला? एनए से छोड़ दीजिए, एक छोटा सा केस क्यों नहीं लगाया? बोले थे ना, अभी कोई एक नेता बोले थे कि नहीं बोले थे, नाम रख देंगे तो फिर से ये लोग केस करेगा। अभी जो लोग सुनेंगे इसे वो कहेंगे कि राजनेता बनने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नेता बनना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं। नेता बनना क्या गुनाह है? क्या गलत चीज है? क्या नेता बनना? क्या गलत लोग ही सिर्फ नेता बनेंगे? क्या पॉलिटिक्स में आएंगे? क्या राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनेगा? क्या नेता का बेटा ही सिर्फ नेता बनेगा? क्या सिर्फ पैसा वाला नेता बनेंगे? अगर ऐसा है तो, अगर इस चीज को ऐसे लोग गुनाह समझते हैं ना, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। लेकिन ये मेरा सपना नहीं है। मैं माइक के साथ जो काम करता था वो करता रहूंगा और मैं किसी से नहीं डरूंगा। फिर माइक उठाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वहां पे भी अगर कुछ गलत होगा तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये लोगों को जो करना है कर ले। मुझे बोला गया कि मनीष जी चुप हो जाइए, बिहार में अपराध का ग्राफ इतना बड़ा हुआ है कि दिन में गोली मार दे रहा है सब, रात में गोली मार दे रहा है सब, कुछ कर दे रहा है सब। हम तो बिना सुरक्षा का घूम रहे हैं बिहार में। हमको ना वाई चाहिए, ना वाई प्लस चाहिए, ना जेड चाहिए, कुछ नहीं। हम बिहारी हैं, बिहार के लोग हमारा सुरक्षा करेंगे, हम बिहार का सुरक्षा करेंगे। हम तो घूम रहे हैं। 2024 में एक नया नेता मिलने वाला है बिहार को। मैंने नहीं सोचा है सर, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मैं जो कर रहा हूं वो मैं करता रहूंगा। और जहां भी बिहार तथा बिहारियों का कोई अपमान करेगा, साथ ही देश के किसी भी कोने का या देश का अपमान करेगा, वहां पे मनीष कश्यप खड़ा मिलेगा। अंदर कुछ आपने पहन रखा है क्या? टी शर्ट वगैरह? ये हाँ देखिएगा, बोला थोड़ा था ना, माइक थोड़ा देखिएगा। लेकिन उसने क्या बोला था ना वो नेता ने, हाँ। कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ, हम लोग भय अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। और बिहार का पहचान जो है ना, वो टॉयलेट साफ करने वाले लोग नहीं है। हम लोग जय हिंद बोलने वाले लोग हैं। हम लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं। सरहद पे अगर गोली खाने का नौबत आता है तो बिहारी अपना सीना लेके वैसे ही खड़ा होता है जैसे दूसरे राज्य के लोग खड़े होते हैं। जब देश को बचाने की बारी आती है तो हम बिहारी वैसे ही खड़े होते हैं। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, कारपेंटर, वर्कर, फार्मर, सब हमारा बिहार का पहचान है। लेकिन अभी के समय में कुछ भ्रष्ट नेता दीमक की तरह बिहार की कुर्सी पे फेविक्विक गिरा के, फेविकॉल नहीं, फेविकॉल से भी मजबूत जोड़ होता है फेविक्विक, फेविक्विक गिरा के कुर्सियां पे बैठ गए। फिर कहेंगे लोग कि आप फेविकॉल फेविक्विक वाले से अपने भी ऐड के लिए पैसे ले लिए हैं, कहीं नाम ले रहे।
अब हम क्या कहेंगे? राजा रामचंद्र जी से भी सवाल कर दिया लोग और सीता जी को जो है फिर दोबारा वनवास हो गया। एक सवाल जहन में आ रहा है, ये तो आरोप की बात हो गई, आरोप पर जो आपका कहना था, इस 9 महीने के गैप में कई बार ऐसा हुआ कि आपकी मां से, आपके भाई से हमारा इंटरेक्शन हुआ, न्यूज़ 18 बराबर उन तक अपनी पहुंच बनाता रहा। मुझे ये बताइए, जहां तक मुझे पता है या फिर जहां तक मैं जानता हूं कि जेल में एक दीवार होती है जो जाली की तरह होती है और तकरीबन 6 से 8 इंच की होती है। इस पार और उस पार में एक बहुत बड़ा गैप होता है, ना आप छू पाते हैं, सिर्फ देख पाते हैं। जब आपसे लोग मिलने जाते थे, जब आप यहाँ आए, क्या भावनाएं होती थी अंदर, क्या लगता था? जब तमिलनाडु में मैं 3 महीना रोता रहा, हम लोग भावुक। आप रोते भी हैं? मैं रोता रहा तमिलनाडु में 3 महीना। चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, डायरेक्ट ट्रेन नहीं। मेरा अकाउंट सीज कर दिया गया, मेरे कंपनी का अकाउंट सीज कर दिया गया। मेरी गलती थी तो मेरा अकाउंट सीज करना चाहिए था। जो मैं अपने कंपनी के स्टाफ को सैलरी देता था उनका अकाउंट सीज कर दिया गया। जब लोग मिलने आते थे, दूसरे दूसरे राज्यों से लोग मिलने आते थे, तो रोने के अलावा कुछ नहीं। मंगलवार और बृहस्पतिवार को हम लोग मिलते थे, बाकी सब दिन जो है मैं अकेले रहता था वहाँ पे तमिलनाडु में। हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि काला पानी का सजा होता है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैंने देखा है, मैंने उस चीज़ को महसूस किया। नमक, चावल, इमली पानी, जो पानी पूरी आप लोग खाते हैं ना, पीते हैं ना, वो पानी, दही का जो मट्ठा होता है ना, उसको सब चावल में डाल के, ये सब खा के मैंने 4 महीना बिताया वहाँ पे। अगर मेरे ऊपर NSA नहीं लगा होता, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो मैं शायद 2 महीना के अंदर जेल से बाहर निकल जाता। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे ऊपर 6, 8, 10 FIR हुआ। टोटल मेरे ऊपर 18 FIR है। नेचर आप लोग जाके देख लीजिए। किसी ने पाकिस्तान का झंडा फहराया, मैंने विरोध किया। अंग्रेज का मूर्ति था, मैंने विरोध किया। 443 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया, मैंने विरोध किया। ट्रेन चाहिए था, मैंने विरोध किया, मेरे ऊपर FIR हुआ। नेचर जाके देखिए। वैसे व्यक्ति को जो है इन लोगों ने देशद्रोही बनाने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, NSA इसके ऊपर नहीं लगता है। अब जब कोर्ट ने जिन लोगों ने NSA लगाया था उनको गलत साबित कर दिया, तो वो लोग मुझे क्या जुर्माना देंगे और उन लोगों को क्यों नहीं दंडित किया जाएगा? ऐसे तो अनेकों लोग जो है निर्दोष जेल के सलाखों के पीछे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। आप तो रह के आए हैं ना, क्या अंदर क्या आपको लगा? आपने इतने दिनों तक क्या देखा? मैंने देखा कि आज भी आजाद भारत में सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है, गलत सरकार के खिलाफ, कुछ सही सरकार भी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसी भी पत्रकार को कभी सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। आज भी जो सरकार है, अगर कुछ लोग चाइना से फंडिंग करा के देश को बदनाम करेंगे तो सरकार तो उन लोगों को रोकेगा ही। लेकिन मेरे जैसा पत्रकार, आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिए वीडियो, मैं बता रहा हूं, मोरबी में पुल गिरा था, वहां पे भी मनीष कश्यप खड़ा था। मैंने 4000, 5000 में से 4000 वीडियो जो है केंद्र सरकार से मैंने सवाल पूछते हुए बनाया, कभी नहीं डाला। लेकिन कुछ सरकार जो है ना, वो कंस वाली सरकार हो जाते हैं ना, तो वैसे वैसे लोग जो है जनता के खिलाफ अत्याचार करते हैं, और उसी अत्याचार का शिकार मैं मनीष कश्यप हुआ। मुझे इस बात का अफसोस कतई नहीं है कि मैं जेल में गया। आपने कंस उन्हें कहकर खुद को कन्हैया बताया है, क्योंकि आप जेल से जन्म ले रहे हैं। नहीं, मैं कन्हैया नहीं हूं। इस देश में जितने भी लोग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे कन्हैया हैं। अधर्म के रास्ते पे चलने वाले सारे के सारे कंस हैं। सिर्फ मैं नहीं हूं। धर्म के रास्ते पे आप चलते हैं, आप भी कन्हैया हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे लोग कन्हैया हैं। जो अपने देश को बचाने की बात करते हैं, अपने समाज को, अपने राज्य को बचाने की बात करते हैं, वो सारे के सारे कन्हैया हैं। जो अपने देश को लूटने का प्रयास करता है, जो अपने समाज को लूटने का प्रयास करता है, जो अपने राज्य को बर्बाद करने का प्रयास करता है, वो सारे के सारे कंस हैं। आपने एक चीज़ का उत्तर नहीं दिया। आप उस गैप की बात मैं कर रहा था, उस जेल में उस गैप के आर और पार, एक तरफ आपकी माँ दिखती थी, एक तरफ आपको निहार रही थी, तो वो सिचुएशन के बारे में ज़रा बताइए। आप बहुत ही कड़ा बोलते हैं और आपने कई बार मुझसे कहा भी। देखिए, मुझे तो मेरे साथ जो हुआ उसका कतई मलाल नहीं है, कतई दुख नहीं है। मेरे माँ के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला मैं लूंगा। आज भी यूट्यूब पे मेरी माँ को गाली दे के एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया, नाम नहीं रखूंगा यहाँ पे, गाली दे के वीडियो बनाया। क्यों नहीं बिहार सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है? गंदी गंदी गाली दे के वीडियो बनाया। मनीष कश्यप गुनाहगार है ना, सजा दो मनीष कश्यप को। मेरी माँ को गंदी गंदी गाली क्यों दी है?
मेरे पिताजी आर्मी में हैं, उनकी पत्नी जो है देश में सुरक्षित, राज्य में, बिहार राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जरा सोचिए, उनको गंदा गंदा गाली दिया गया। मैं वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ गंदा गंदा, इतना गंदा गाली दिया गया है ना कि आपका भी खून खौल जाएगा। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माँ के साथ जो अपमान हुआ है, मेरे भाई के साथ जो अपमान हुआ है, मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर का जो कुर्की हुआ है, वो जिन जिन लोगों ने किया है, या तो मैं रहूंगा तो मैं उन लोगों से बदला लूंगा। अब इनको जो करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आप लोगों से बदला जरूर लूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। बिल्कुल, आपसे बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ आगे जाके यूट्यूबर भी बनना चाहेंगे, उन्हें काफ़ी हिम्मत आएगी। और मनीष से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत कड़ा बोल देता हूँ। मैंने कहा कड़ा नहीं बोलते हैं, लेकिन तथ्यपरक बोलने का ज़माना है, क्योंकि कब कौन सी कह सकते हैं चोट कहाँ से लग जाए कहा नहीं जा सकता। कई लोग हैं, अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप। हाँ, मेरा सवाल मनीष जी आपसे, आप बड़ा शानदार ब्रांड बिहार के टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी आपको 24 में टिकट देगी? तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? मैंने राजनीति के बारे में अभी नहीं सोचा है। मैं बस मेरी माँ के आंसुओं का अपमान के बारे में सोचा है, और मैं उस बदले की आग में जल रहा हूँ। मैं लूंगा बदला। मैं मजदूरों के अपमान के बारे में सोच रहा हूँ, जो बिहार के मजदूरों के साथ दिन रात हर दिन अपमान होता है, उसके बारे में सोच रहा हूँ, और मैं उस मजदूरों के अपमान का बदला लूंगा। नहीं, उनका सवाल यह है कि सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में आके ही तो कुछ करेंगे। अभी भी मैं सिस्टम में हूँ। आपसे और हमसे ताकतवर कौन है? हम लोग किसी से भी सवाल कर सकते हैं, किसी के भी आंखों में आंखें डाल के बिना डरे सवाल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तो यही जगह है। लेकिन भविष्य में क्या होगा वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है। ना मुझे पता था कि जेल से निकलने के बाद इतने बड़े चैनल पे मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दूंगा, और ना आपको पता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। अगला सवाल। तो मनीष जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं कि बिहार में आए? बस मैं इतना चाहता हूं कि कन्हैया की सरकार बिहार में रहे, कंस की सरकार ना रहे। मैं इतना चाहता हूं कि बिहार को बनाने वाले लोगों की सरकार रहे, बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों की सरकार ना रहे। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बिहार को आखिर बनाएगा कौन, और बिहार को आखिर बर्बाद कौन कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल। सर, जैसा कि आपने कहा कि यूट्यूब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो यूट्यूब पे मतलब अभी आपका जो भी है फॉलोवर्स हैं, आने वाले समय पे जो भी मतलब आगे होने वाला है, ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लाइक इंस्टाग्राम पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, तो आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान बस इतना ही है। मैंने अपने बारे में जहाँ तक जाना है कि किसी भी हाल में हम जैसे लोगों को अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए समर्पित रहना है। तन समर्पित, मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूँ, तुझे कुछ और दूँ। बस यही मेरा लक्ष्य है। यूट्यूब रहे ना रहे, इंस्टाग्राम रहे ना रहे, फेसबुक रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा राज्य रहना चाहिए, और हमारी ईमानदारी हमारे सीने में धड़कना चाहिए। बस यही सोच है मेरा। अगला सवाल। मनीष जी, हमने आपके फैन फॉलोइंग्स देखे हैं, बहुत फैन फॉलोअर भी हैं आपके, लेकिन कुछ आलोचक भी हैं जो आपकी पत्रकारिता की शैली को लेकर सवाल उठाते हैं। मैं पत्रकार हूँ ही नहीं जी, मैं पत्रकार हूँ ही नहीं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ, चलिए बिहार के अस्पताल में, सबसे बड़ा अस्पताल है ना पीएमसीएच में, दिखाइए वहाँ की स्थिति, देखिए वहाँ पे मार के आपको भगा दिया जाएगा। तो जहां पे एक पत्रकार जो है स्थिति को दिखा रहा है, उस पत्रकार को मार के भगा दिया जा रहा है, वहां पे आप किस प्रकार का पत्रकार बनिएगा? जिस भाषा में वो लोग समझेंगे उसी भाषा में समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ता है, थोड़ा सा उस प्रकार के शब्दों का चयन करना पड़ता है। बिहार से तो वीडियो वायरल है, पत्रकारों को पीएमसीएच में मार के भगाया गया। देखिए यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है कि नहीं। वो तो शांति से जाके पूछ रहे थे कि भाई जो है स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, 50 रुपया लेके स्ट्रेचर दिया जाता है, आप जो है इन लोगों का इलाज कर दीजिए बढ़िया से। इलाज लोगों का ना करके पत्रकारों को मार के भगा दिया गया। मेरे दो मित्र हैं, जनता जंक्शन के पत्रकार है प्रशांत राय, उनको मारा गया पूरा, और उल्टा उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। मनीषवा तो जाएगा तो हिम्मत नहीं है कि कोई मार दे, नहीं मार सकता। काहे कि हम जानते हैं कि हमारे साथ अगर जो जिस तरीके से सलूक करेगा उसी तरीके से सलूक करेंगे हम। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हमने आपका गुस्सा भी देखा, और आप कह रहे हैं कि आप बदला लेंगे। ये किस तरह का बदला होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे? बिहार के तथा बिहार के लोगों को इंसाफ दिला के,
बदला ये होगा कि किसी माँ के आंखों से आंसू आए बिहार में, उससे पहले कोई बेटा अपना हाथ लगा दे कि माँ तुम रो मत, तुम्हारे सारे कष्टों को मैं हर लूंगा, मैं उस प्रकार से बदला लूंगा। और मेरा यही टारगेट है, बस उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। एक पीछे से, हाँ पूछ, हाँ पूछिए, यहाँ से पूछो। बिहारियों का अक्सर बाहर के राज्यों में अपमान किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिहारी खुद या फिर हमारे बिहार के राजनेता? देखिए, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है और देश का जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के आसपास है। देश के सारे लोग जो है बिहारी के बारे में ये सोचते हैं कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। यहां तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने पहाड़ तोड़ा है, वो भी बिहार का। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर सब बिहार के। लेकिन कुछ साजिश करने वाले लोग, नेतागिरी चमकाने वाले लोग, अपने अपने राज्य में बिहारी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग बिहारी को बदनाम करते हैं और टॉयलेट साफ करने वाले ये सब वो सब। मनीष, बिहार के लोग सिर्फ एक काम करें कि अगर हम वोट बिहार में बिहार के नेता को देंगे तो अपने बच्चे का इलाज भी बिहार में कराएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी बिहार में और अपने बच्चों को नौकरी भी बिहार में दिलाएंगे। जिस दिन ये सोच बिहारियों के अंदर आ जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके बाद 5 साल के अंदर अंदर बिहार पूरे भारत के टॉप 3 राज्यों में से, विकसित राज्यों में से एक राज्य बन जाएगा। मनीष जी, आप 9 महीने जेल में रहे, इस दौरान आपने कुछ लिखा या कोई फ्यूचर प्लानिंग किया कि हाँ? मैंने एक डायरी लिखा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को पढ़ता था, उनके किताब को पढ़ता था, हरिशंकर परसाई के किताब को पढ़ता था, रामधारी सिंह दिनकर के किताब को पढ़ता था और मैंने एक डायरी लिखा है। बस मैंने कहीं पढ़ रहा था कि वन डे योर फ्यूचर विल बी बेटर देन योर ड्रीम इफ यू वर्क हार्ड विथ योर विलिंग हार्ट। एक दिन आपका भविष्य जो है ना, आपने जो सपना देखा है ना, उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन अगर आप सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करते हैं तो। और एक ना एक दिन मुझे पता है कि बिहारियों ने जो सपना देखा है ना, उससे भी खूबसूरत अपना बिहार बनेगा, नया बिहार बनेगा, समृद्ध बिहार बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। जेल में मैंने यही लिखा, यही समझा। मनीष जी, एक सवाल आपसे है कि हम सुन रहे हैं आपको, आपने बताया आपकी माँ के साथ, आपकी फैमिली के साथ, सबके साथ गलत बिहेव किया गया। वो एक समय था जब आपके साथ इमोशनल ब्रेकडाउन भी काफ़ी हुआ होगा और NSA भी लगा। कैसे आपने वो सारी चीज़ों को टैकल किया, उस समय को कैसे डील किया? आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बता दीजिए। दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। बिल्कुल। और मेरी माँ मेरे साथ थी तो मैं टूट कैसे जाता। मेरी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दौड़ते रही, लोगों से मिलते रही। कुछ लोगों ने आश्वासन दिया, कुछ लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। उस माँ ने मुझे टूटने नहीं दिया। मेरा भाई, जिससे मैं पहले जो है 1 महीना पे 15 दिन पे बात करता था, वो अपना कंपनी में काम करता था, बैंक में काम करता था, उसकी शादी भी हो चुकी है। माँ के बाद सबसे ताकतवर अगर कोई उभरा तो वो मेरा भाई था। मेरे पिताजी जो अपने पेंशन का पैसा निकाल के दिए हैं, तब मेरा बेल हुआ है। पेंशन का पैसा निकाल के दिए, पेंशन का पैसा, तब मेरा बेल हुआ। और मेरे वो गरीब दोस्त जिनके पास था तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक दिल था, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। तब जाके मैं जेल के सलाखों के बाहर एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने बोला सत्ता में आएंगे, चीजों को ठीक करेंगे। क्या लगता है एक आम आदमी को न्याय मिलना कितना मुश्किल है? आम आदमी को न्याय मिलना आज के समय में भी बहुत मुश्किल है। बिहार के जेल में, बेऊर जेल में मैंने देखा कि जो सिंगल मर्डर केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि 14 साल के बाद बोर्ड बिठा के, अगर सिंगल नेचर अगर ये है कि जमीनी विवाद में कभी कभी इंटेंशन नहीं रहता है लेकिन हो जाता है, तो 20 साल की सजा होती है, 14 साल में सजा पूरा होता है और बोर्ड बैठा के जो है उन्हें छोड़ना रहता है। वैसे वैसे लोग जो है बेऊर जेल में और बिहार के अनेकों जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन बोर्ड बैठता है, लोगों को छोड़ा जाता है। आप देखें, बिहार में एक नेताजी को छोड़ा गया, एक अपराधी को छोड़ा गया बिहार में, बोर्ड बिठा के नियम चेंज करके उन लोगों को छोड़ा गया। लेकिन बिहार के भोले भाले जो बिहार के बेऊर जेल में और दूसरे केंद्रीय कारा में और मंडल कारा में जो सड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार बोर्ड नहीं बिठा रही है और उनको नहीं छोड़ रही है। इस प्रकार से तो अत्याचार होता है। मनीष जी, आप बोले माँ को लेके क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि और भी जो यूट्यूबर्स हैं उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं?
देखिए मैं सभी यूट्यूबर से दूसरी कहना चीज, ये चीज चाहता एक हूं और, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं क्या? दोस्तों? प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी देखिए, मजदूरी मैं बेरोजगारी किसी की बात व्यक्ति करते के हैं। बारे में इसलिए भी नहीं बोलूंगा, वो अभी तक बिहार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वो अपना काम करे, बिहार के विकास में वो अपना योगदान दे, वो उनका काम है। बहुत सारे युवा नेता हैं बिहार में, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी कुर्सी पे बैठ के बिहार को बर्बाद किया है, उससे तो मैं सवाल पूछूंगा। और जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा शब्दों का सही तरीके से चयन करके, जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बहुत बार जो है आवेश में आके गलत शब्दों का चयन किया। आवेश में आइए, आवेश में आना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आवेश में आके भी शब्दों का सही चयन कीजिए। अभी भी मैं आवेश में हूं, मेरे अंदर आग जल रहा है, लेकिन आज तो मैंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके पहले मैंने अनेकों वीडियो में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पहले तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उन सारे चीजों का सजा मुझे मिला, मैं काट के आ गया। आप लोग जो है यूट्यूबर बनना चाहते हैं और उससे जो है कुछ करना चाहते हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि आपका वीडियो से समाज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज और देश को फायदा होना चाहिए, तभी आप यूट्यूबर बने, वरना यूट्यूबर ना बने। चलिए, सवाल यहीं पर खत्म नहीं हो रहे, सवाल बहुत सारे हैं और मनीष कश्यप ने अगर समय निकाला है तो बिल्कुल कई अभी लोग हैं जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, लेकिन ऐसे ही खाली हाथ खाली झोला नहीं लौटेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे उस झोले में। ठीक है, तुरंत लौटते हैं। चलिए, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बैठे हैं कुछ बड़ी चर्चा करने के लिए, हमारे साथ मनीष कश्यप मौजूद हैं, तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद भी। और मनीष कश्यप धड़ाधड़ सवालों का जवाब दे रहे हैं। इमोशंस इनकी आंखों में मैं बैठ के देख पा रहा हूं, क्योंकि हमारी इनकी दूरी कम है, और जब ये भरभराते हैं तो इनकी आंख के दोनों कोर में पानी आता है। तो आप समझ पाएंगे कि दिल से भरे हैं। आग तो इन्होंने दिखाई है, लेकिन उस आग को अब सार्थक तरीके से पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर सभी यूट्यूबर से भी अपील कर रहे हैं, जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि संभल कर बोलिए, तथ्यों पर बोलिए और भावावेश में आकर कुछ भी मत बोल दीजिए। अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं, अरुण जी। मनीष जी, हम लोग लगातार मीडिया में काम करते हैं, तो कई दूसरे पोर्टल पर जाकर, प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ते रहते हैं। तो एक पोर्टल पर मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा कि आप इनमें से किन में बिहार का भविष्य देखते हैं। 4 ऑप्शन था, लेकिन उसमें मनीष कश्यप का ऑप्शन नहीं था। लेकिन कमेंट में लोगों का जवाब था कि बिहार को मनीष कश्यप चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या, लोग तो कमेंट में कर रहे थे, वो 4 ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे थे उसमें था कि बिहार को मनीष कश्यप चाहिए। बिहार लोगों ने नॉन ऑफ दीज सेलेक्ट किया है। अब जरा सोचिए, ये सौभाग्य की बात है, अपना देश कितना खूबसूरत है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्र, धर्म और पंचजन में पत्रकारिता करते थे, उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब पत्रकारों का गला घोंट सकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लिखा। और उनके दर्द और पीड़ा को देश के लोग समझे और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया। यानी पत्रकार जो है अपने देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। और अब नया जमाना है, यूट्यूबर को लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं, इतना चाह रहे हैं कि 4 गो ऑप्शनवा में मनीषवा तो नहीं रलक है, लेकिन कमेंटवा में खाली मनीषवे रलक है। तो ये लोग हैं, उनके भावनाओं से हमें कनेक्ट होना है, उनके दिल में जो है हमें घर बनाना है। और जब हम लोग उनके दिल में घर बना लेंगे तो 4 ऑप्शन में नाम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट में तो अपना नाम जरूर रहेगा, उनके दिल में अपना घर जरूर रहेगा। ठीक है, अगला। मनीष जी, आप पे एक बड़ा आरोप रहता है कि आप ये सब जो करते हैं ये सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया, एकदम बढ़िया सवाल है। नेताजी लोग जो ताली बजवा देते हैं पहले, क्योंकि सवाल बहुत बढ़िया कहा है ना आपने। नेताजी लोग सुर्खियों में रहने के लिए झूठ परोस देते हैं, बड़ा बड़ा घोषणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी सुर्खियों में रहने के लिए मुंबई के सड़कों पे और बॉलीवुड में और ना जाने कहां कहां किस प्रकार से नाटक करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। हम सुर्खियों में रहने के लिए अगर लोगों के समस्याओं को सही ढंग से दिखा देते हैं तो कौन सा गुनाह कर देते हैं, कौन सा गुनाह कर देते हैं। और हमारे सुर्खियों में बने रहने से अगर बिहार का भला हो जाए, बिहार के लोगों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो जाए, मजदूरों का भला हो जाए। हमारा तो शुरू से जिस दिन जेल से निकला उसी दिन कहा था कि मजदूरों का 25 लाख का इंश्योरेंस करे बिहार सरकार। अगर दूसरे राज्य में अगर मजदूर के साथ कोई भी हादसा होता है तो बिहार सरकार 25 लाख रुपया दे। और इसके लिए अगर मनीष कश्यप सुर्खियों में बना रहेगा तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये आरोप नहीं है, मेरे लिए गर्व की बात है।
मैं जाति नहीं पूछूंगा, जातीय गणना में कुछ काउंटिंग हुई है आपकी? नहीं, हम तो जेल में बंद थे। नहीं हमारा कहाँ काउंटिंग करते हैं, हमारा घर का भी काउंटिंग करने नहीं आया सब। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो वो परसेंटेज में तो छूट गए होंगे जिस भी जाति से आप आते होंगे। हमारा तो सिर्फ एक ही जाति, हम हिंदुस्तानी हैं बस, ना हम उससे ऊपर है ना उससे नीचे है। हिंदुस्तानी वाला कॉलम वहां पे नहीं था, जाके देखिए आप, दिखाइए आप, देखिए उसमें हिंदुस्तानी वाला अगर कॉलम हो तो जाके देख लीजिए। तो हिंदुस्तानी वाला तो कॉलम था नहीं, इसलिए हमारा गणना नहीं हुआ। तो इस गणना से क्या लगता है भविष्य अंग्रेज ने गणना किया था, पता है ना, 1932 या 37 में अंग्रेजों ने गणना किया था, भारत में गणना किया था, वो कभी इंग्लैंड में गणना नहीं किया। अगर जातीय जनगणना से बहुत फायदा हो, अंग्रेजों ने भारत में किया था, तो वो कभी इंग्लैंड में भी करते। उससे जैन लोगों का परसेंटेज पता है भारत में कितना है? जैसा कि मुझे जानकारी है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफी चाहता हूं, पूरे भारत में जैन लोगों का परसेंटेज 1% से भी कम है। लेकिन पूरे भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, पूरे भारत के बिजनेस पे, पूरे भारत के हॉस्पिटल पे 60% कब्जा है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी संख्या कम है तो हमारी भागीदारी नहीं हो सकती, हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। उन्होंने उसी को ताकत बना लिया। इजरायली लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 93 लाख है, उन्होंने उसको ताकत बनाया। तो जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला। और जनगणना तो हो गया, 6 महीना हो भी गया, हिंदुस्तानी का कॉलम नहीं था, मनीष कश्यप छूट भी गया। अब विकास करे ना बिहार का, अब आए जमीन पे विकास करे बिहार का। अब तो विकास नहीं हो रहा है, अब पता है क्या हो रहा है, कुर्सी कुर्सी खेला जा रहा है। देख रहे हैं ना बिहार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी जो है दिल्ली, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी बिहार में तूफान मचा हुआ है, कभी वो तूफान दिल्ली में आ रहा है। इन तूफान के बीच में कभी चर्चा हुआ? 6 महीना बाद फिर से अगर आपने मौका दिया तो आप ही के चैनल में आके पूछूंगा कि बिहार में बाढ़ आया है। आज बता रहा हूं, 6 महीना पहले बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बिहार में 6 महीना बाद बाढ़ आने वाला है। बचा लो ना बिहार को, नदी से नदी को जोड़ दो बिहार को, बचा लो। पीएमसीएच में जो है स्ट्रेचर के लिए दिक्कत होता है, स्ट्रेचर तक नहीं मिलता। मैं देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं, बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि बिहार में जितने भी सरकारी अस्पताल है, कम से कम अगर आप सक्षम है तो एक स्ट्रेचर खरीद के दे, ताकि लोगों का जान बचेगा। एक स्ट्रेचर खरीद के दे। मैं इस प्रकार की बात करता हूं। तो ये तो गुनाह नहीं है। और जातीय जनगणना जो बिहार सरकार कराया है, तो ये भी जनगणना करा ले कौन से जाति के कितने बच्चे जो है बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं, कौन से जाति के कितने लोग बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं, और कौन से जाति के कितने लोग जो है वो सरकार के नीतियों से परेशान है। ये जनगणना जब आ जाएगा ना, तो अपने बिहार में क्रांति आ जाएगा। लेकिन ये जनगणना ये लोग सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये सिर्फ सार्वजनिक करेंगे कि हाँ, हाई फलानवा जाति का हाई विधानसभा क्षेत्र में इतना परसेंटेज है तो इसी जाति के आदमी को देंगे, दूसरे जाति को नहीं देंगे। तो इन्होंने अपनी कुर्सी को सेट करने के लिए जातीय जनगणना किया, ना कि बिहार को बचाने के लिए। अगर ये लोग बिहार को बचाने के लिए अगर गणना किए होते तो शायद जो है आज तक बिहार जो है ना वो बन चुका होता। ये जो अभी सिनेरियो है उसमें कौन, अगर सभी गलत ही हैं, कोई करने का मादा नहीं रखता है, सब बोलने वाले हैं, तो नेता है कौन? नहीं, बिहार में कुछ नेता है, अच्छे नेता है। पार्टी का किसी एक पार्टी का नाम नहीं, किसी एक पार्टी का नाम नहीं रखूंगा, हर एक पार्टी में है। नहीं, हर एक पार्टी, लेकिन पार्टी तो ठीक है ना, पहले तो पार्टी आएगी ना, बाद में लोग आएंगे। नहीं, तो पहले अच्छे नेता आना चाहिए, पार्टी तो अपने आप खड़ा हो जाता है। मोदी जी आए ना, ठीक है, तो मोदी जी आए ना, अच्छे नेता थे, पार्टी खड़ी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी आए ना, शुरुआत किए थे 0 से, अडवाणी जी जुड़े, 2 पे गए, 182 पे गए। आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बिहार में क्या होने वाला है। बिहार में बस बाहर बना रहेगा, वो वाला तो बाहर नहीं बना रहेगा जो बैनर पोस्टर पे रहता है, वो वाला बाहर बना नहीं रहेगा। लेकिन समृद्ध बिहार तो भविष्य में जरूर बनेगा, और उस समृद्ध बिहार को बनाने में आपका, हमारा, हम सबका योगदान रहेगा, एकदम डेफिनेटली। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और राम मंदिर को लेकर के भी कई लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है। रामलला तो पहले से विराजमान है, नया क्या दिखता है, और क्या ये इस बार भी वही कार्ड है बीजेपी का? क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से देखिए? ये ऐसे सवाल जो है नास्तिक लोग करते हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। आप उठा के देख लीजिए, दुनिया का किसी भी कोने में चले जाइए, जहां पे धर्म का विकास हुआ है उस देश का विकास हुआ है। जिस राज्य में धर्म का विकास हुआ है उस राज्य का विकास हुआ है। बिहार में ज्यादा मंदिर है कि साउथ में ज्यादा मंदिर है? साउथ में ज्यादा मंदिर है। मंदिर के आसपास जो है लोग जो है दूर दूर से आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान तो यही कहते हैं कि हमारे होते हुए जो है कोई भूखा ना सोए। जहां मंदिर रहेगा, जहां भगवान रहेंगे, दूसरे जगह से लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, सामान खरीदेंगे, बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चलेगा। अब जाके देखिए ना, साउथ में इतने बड़े बड़े मंदिर है, लोग दर्शन करने जाते हैं। साईं तिरुपति जो है कैंसर अस्पताल चला रहा है, यूनिवर्सिटी चला रहा है, वो क्या कर रहा है? वो भगवान
के नाम पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है, वो तो भगवान का मंदिर बना दिया और भगवान के द्वारा जो है लोगों का विकास कर रहा है। शिरडी मंदिर को देख लीजिए, साउथ में बहुत सारा मंदिर है, इवन बिहार में भी एक हनुमान मंदिर है स्टेशन के पास। आचार्य कुणाल किशोर का बहुत बड़ा योगदान है, उनके वजह से अथक प्रयास से वो बन पाया, वो मंदिर बन पाया। वो मंदिर 5-5 अस्पताल बिहार में चलाता है। अब राम मंदिर बनेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि राम मंदिर भी 50 अस्पताल, 2-4 यूनिवर्सिटी तो जरूर खोलेगा और लोगों का विकास जरूर होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, उस राम मंदिर के वजह से अयोध्या का विकास होगा, यूपी का विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। ये आस्तिक लोगों को समझ में आएगा, नास्तिक लोगों को नहीं समझ में आएगा और वो लोग उल्टा सीधा सवाल जरूर पूछेंगे। इशारा किस तरफ है आपका? अभी भी हम लोग पकड़ पा रहे हैं? जिनको राम पे भरोसा नहीं है उन पे इशारा है, हमको राम पे भरोसा है भाई, हम आस्तिक लोग हैं, सीधे सिंपल। मतलब जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे? अरे जो राम को लाए हैं, हाँ। राम तो खुद सबको लाए हैं। राम हमको लाए हैं, आपको लाए हैं, हम सबको लाए हैं और राम को पता है कि किसको लाना है। राम को हम लोग नहीं बता सकते हैं कि राम जी इनको ला दीजिए। ये जो चुनाव के समय में घूम घूम के मंदिर में जाके टीका उका लगाते हैं और संजोग से ऐसे के जगह पे ऐसे करते हैं, ऐसे भी करना चाहिए। इस धर्म का भी सम्मान है, इस धर्म का भी सम्मान है, सभी धर्म का सम्मान है, लेकिन हमको पता रहना चाहिए ना कि हम जन्मदिन में गए हैं कि श्राद्ध में गए हैं, ये तो पता रहना चाहिए। हम मंदिर में गए हैं कि मस्जिद में गए हैं, ये तो पता रहना चाहिए। तो कुछ लोग जाते हैं यहाँ पे करते हैं ऐसे, तो ऐसे वाले का तो भाग्य राम जी देख ले रहे हैं, सीधे ऊपर से दिख जा रहा है। तो वो राम को पता है कि किसको लाना है और राम जिसको भी लाएंगे वो सही व्यक्ति को जो है 2024 में जरूर लाएंगे। 2024 में सही व्यक्ति को लाएंगे। क्या 2024 से पहले मनीष कश्यप सही व्यक्ति को चुन पाएंगे, सही पार्टी को चुन पाएंगे? तो मैं भी भारत का नागरिक हूँ, वोट देने का मुझे अधिकार है। चुन लिया है? अगर मैं जेल में नहीं गया, अगर साजिश करके मुझे फिर से जेल में नहीं डाला गया, क्या पता मैं यहाँ से निकलूं। पिछली बार जो है मैं न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दिया था, बिहार गया, वहां पे जो है सरेंडर करना पड़ा मुझे, जाके थाने में सरेंडर किया, मैं खुद सरेंडर किया। अब बहुत सारे चैनलों पे चला कि मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, अरे गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं सरेंडर किया। तो अगर मैं जेल में नहीं गया तो मैं सही व्यक्ति को जरूर वोट दूंगा। दिल में कौन सी कसक है, कौन सी आवाज आ रही है? दिल में बस एक ही कसक है कि आइए देश का हर एक कोना जो है वो विकास के रास्ते पे आ चुका है और विकसित हो रहा है। आज भी बिहार जो है भारत का किसी भी राज्य से 40 साल पीछे है और बिहार की राजधानी पटना जो है किसी भी राज्य की राजधानी से 40 साल पीछे है। और कोई सवाल अगर है तो बराबर में अभी खड़ा किया जाए। कई सवाल है मनीष, एक दो सवाल। मनीष जी, बात भविष्यवाणी की आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। कुछ दिन पहले आपने भविष्यवाणी की थी कि बिहार में पुल गिर जाएगा और पुल गिर गया। फिर आपने एक दावा किया कि बिहार में सरकार गिरेगी, और सरकार कब गिरेगी, कैसे गिरी? क्योंकि सरकार गिरने के 2-4 ही रास्ते हैं, या तो सरकार सड़क से गिरेगी या फिर सरकार संसद से गिरेगी। मनीष कश्यप कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार करेंगे, या कोई तीसरा विकल्प मनीष कश्यप के पास है? मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम बोले ना, राम सबको लाए हैं। राम देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ और राम सरकार को गिरा भी देंगे। पुल गिरा ना, गिरा कि नहीं? मैं बोल के गया था कि इसको सही ढंग से बनाओ नहीं तो गिर जाएगा। हम बोले थे ना कि जेल से निकलेंगे 180 दिन के अंदर जो है सरकार गिरेगा। हमको पता भी नहीं, हम सोए हैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कि बिहार में सरकार हिल रहा है। अब हिल रहा है तो गिर भी जाएगा, एक ना एक दिन तो गिरेगा, एकदम 100%। 180 दिन आप काउंट कीजिए, देखिए क्या होता है बिहार में। देखिए बड़ी बात। हाँ सर, आपकी विचारधारा किस पॉलिटिकल पार्टी से मैच करती है? मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरे बाबूजी राष्ट्रवादी, मेरे दादाजी जो है चीन से युद्ध में लड़े, मेरे परदादा जी जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे। सब डेटा है, इतना वीडियो में बोलता हूँ। अगर ऐसा नहीं रहता तो ये सब अभी निकाल के बना चुका होता मेरे खिलाफ वीडियो। हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, देश की भूमि से प्यार करने वाले लोग हैं, हम देश की मिट्टी को चूमने वाले लोगों में से हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, 142 करोड़ भारत की जनसंख्या है, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, 2-4-10 हजार लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं। और वैसे हम लोग आदमी हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। एक बात और चल रही थी, आप बाउंसर वाले यूट्यूबर हैं, बाउंसर लेके चलते हैं आप? कभी नहीं। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो अब तो सेलिब्रिटी बन गए, अब तो लेके चलना होगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम बिहार में लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और हम पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हाँ, कभी कभी दिक्कत होगा तो बाउंसर को रखना पड़ेगा। किसके लिए? जो लोग जो है साजिश करते हैं हम लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ अपने आप को बचाने के लिए रखना पड़ेगा।
ये चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार और देश में मनीष कश्यप को घूमने के लिए कभी बाउंसर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो करेज है ना वो शेर का करेज है। और बिहार ही नहीं, देश के हर एक कोने में माँ जो है ना शेर बेटा पैदा करती है। बस उस बेटा को जानने की जरूरत है कि मेरी माँ ने जो है मुझे शेर पैदा किया। जिस दिन आप सभी को हम सभी को पता चल जाएगा ना कि हाँ हम शेर हैं, तो हमें किसी से डर नहीं लगेगा, और मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो मुझे बाउंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल है, एक भविष्यवाणी की बात अचानक से याद आ गई। अपनी माँ ने कहा, एक भविष्यवाणी की है, जल्दी ही शादी करेंगे आपकी, कुछ सोचा आपने? अब बताइए, 18 को केस हुआ है, मेरा ससुर कौन बनना चाहेगा? क्यों? कोई नहीं चाहेगा। अरे मेरे ऊपर 18 केस है, शादी होगा उसके अगले दिन ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा, तो कहीं किसी दिन कहीं बेल ओल टूट गया, कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु में 4 गो अलग अलग जगह पे केस हुआ। चेन्नई में हुआ, वहाँ से 450 किलोमीटर दूर मदुरई में हुआ, वहाँ से 300 किलोमीटर दूर कृष्णागिरी में हुआ, वहाँ से जो है 300-350 किलोमीटर दूर त्रिपुर में हुआ। आप लोग गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, डिस्टेंस इतना ही है। अब बताइए, उधर जाके तारीख जोगाएंगे कि बिहार में जो केस है उधर जाके तारीख जोगाएंगे, तो मेरा तो ससुर कोई बनना नहीं चाहेगा। तो मनीष चाहने के लेकिन माँ की तो है, उम्मीद है कि इस बार तो हो जाएगा कुछ न कुछ। नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा है। मेरी माँ को 2 बेटा है। एक बेटा जो है मेरा छोटा भाई है, वो माँ को देख लेगा, और मैं बिहार और देश के लिए समर्पित हूँ। शादी नहीं करनी है? अभी तक तो सोचा नहीं हूँ। आगे कर सकते हैं? आगे का मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं अभी बोलूंगा मैं, उधर मेरी मम्मी का फोन आएगा। उधर मेरी मम्मी को बीपी का बीमारी है, मेरी मम्मी को सच में बीपी का बीमारी है। अगर मैं कुछ भी ये बोलूंगा तो फिर वो गोली खाने लगती है। न्यूज़ 18 ने आपकी माँ से बहुत सारी बातें की, और बीपी को कम करने की हमने भरसक कोशिश की। हम लोगों ने उन्हें बहुत ही संभाला भी, और शायद आपने वो वीडियो भी देखा भी होगा। नहीं, अगर कोई अपराधी भी हो ना, उसके परिवार को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिवार का गलती नहीं होता है। मैं तो अपराधी था भी नहीं। यहाँ तो आतंकवादियों के परिवार का कुर्की नहीं होता है, उसके घर का कुर्की नहीं होता। अपने भारत, इतना खूबसूरत देश भारत है, इतना खूबसूरत संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है गरीबों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं। अच्छा ये बताइए, मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपया होता तो मेरे घर का कुर्की हो जाता क्या? हो जाता? आपसे पूछना चाहता हूँ। इधर राइट हैंड दिल लेफ्ट साइड इधर रखिए और बोलिए कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया होता तो मेरे घर का कुर्की हो जाता। मैं किसी विधायक का बेटा होता तो मेरे घर का कुर्की हो जाता। इससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी घर का कुर्की नहीं होता। नहीं होता, ये कड़वा बात है, लेकिन सत्य यही है। कुर्की किसका होता है आप उठा के देख लीजिए। 99% कुर्की जो है ना उन लोगों का होता है जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बड़े वकील को नहीं रख सकते, हायर नहीं कर सकते, उन लोगों का कुर्की होता है। वही हुआ मेरे साथ। अगर ऐसा होने लगे तो शायद जो है वो आज बिहार में राम राज आ जाएगा, लेकिन बिहार में अभी तो राम राज नहीं है। कितना मुश्किल होगा फिर से अपने पूरे सेटअप के साथ सड़कों पर आकर उसी तरह की रिपोर्टिंग करना। मैं भाड़े के फ्लैट में पटना में रहता था। भाड़ा का फ्लैट जो है सीज नहीं किया जाता है। मेरे रूम पे अगर एविडेंस मिला, उन लोगों को लैपटॉप वैपटॉप जो भी मिला ले जाते हैं, एविडेंस ले जाते हैं। वो मेरा कम से कम रूम नहीं सीज करते। 9-10 महीना से मैं उसका भाड़ा दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। ये चीज है। मुझे जीरो पे लाके खड़ा करने का प्रयास किया गया, जीरो पे। और मैं जब 9 महीना जेल के अंदर था तो मुझे लगा कि मनीष कश्यप को फिर से एक नया शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं जेल गेट के बाहर आया ना, जब मैं जेल गेट पे निकला ना, मैंने अपने जिंदगी में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपने जिंदगी में जेल गेट पे भारत के किसी भी कोने में इतना भीड़ नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग बताइएगा, मैंने नहीं देखा। एक साधारण से यूट्यूबर को लोगों ने भर भर के इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि मैंने जहां छोड़ दिया था और जेल गया था, उस लकीर को यहां के लोगों ने और बड़ा कर दिया है। और मुझे जीरो बनाने का प्रयास सरकार ने किया। लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हीरो बन गया, और मुझे इस बात का गर्व है। और वो प्यार वहां पे, अगर आप बेऊर जेल पे रहते ना, तो वहां पे पता चलता करोड़पति घर का कोई नहीं था। कोई विधायक का बेटा वहां पे नहीं था खड़ा मेरे इंतजार में, कोई नहीं था। कोई अमीर करोड़पति नहीं था। रिक्शा वाले, ठेला वाले जो भी सुनते थे मनीष कश्यप निकलेगा, एक दिन पहले भी उतना ही भीड़ था। और अगर टाइम फिक्स रहता, बता दिया होता सरकार कि 12 बजे 1 बजे या आज छोड़ देंगे, तो उस भीड़ से 10 गुना ज्यादा भीड़ होता। उन लोगों ने इतना प्यार दिया। साधारण परिवार, महिलाएं,
उस धक्का में आके राखी बांधी महिलाएं, अच्छे अच्छे लोग। नवादा एक जगह है जहां पे जेल जाने से कुछ दिन पहले जो है 6 ये हो गया था, जहर खा के लोग मर गए थे। मैं वहां पे जाके वीडियो बना रहा था तो कुछ साजिश करने वाले लोग जो है मेरे खिलाफ जो है बदतमीजी किए, गाली गलौज किए, वीडियो बनाया। वो वीडियो वायरल हुआ नवादा में। जेल जाने की पहले की कहानी बता रहा हूं। जिस नवादा में कुछ लोगों ने मुझे गाली दिया, उसी नवादा में जेल से निकलने के बाद मैं गया तो सड़क पे रोक के वहां की औरतें जो है मुझे तिलक लगाई और मेरा आरती की। तो मनीष कश्यप तो छोटा लकीर खींच के गया था और जेल से बाहर आया तो देखा ये लकीर तो अपने आप बड़ा हो गया है। तो अब मैं सोचा था कि मुझे जीरो कर दिया गया, लेकिन मुझे जीरो नहीं किया गया। बिहार के लोगों ने, बिहार के गरीब लोगों ने मुझे हीरो बना दिया। और अगर नहीं बना होता तो शायद मेरी औकात नहीं होती कि मैं आपके बगल में बैठ के इतना देर का इंटरव्यू दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कश्यप आपका, आपने समय निकाला और आपने बात बताई और इस बात को आपने माना कि कभी कभी भावावेश में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। मनीष कश्यप के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने दिल की बात रखी है और आज तक मनीष कश्यप ने किसी भी टीवी चैनल को इतनी देर का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, अपनी मन की बात नहीं बताई। न्यूज़ 18 पर आप आए, इसके लिए आपका एक बार फिर से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक छोटे से गाँव के एक छोटा सा यूट्यूबर को ये मौका दिया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए। तो इसके लिए न्यूज़ 18 की सारी टीम को, आपको और सामने जितने लोग बैठे हुए हैं उन सभी को धन्यवाद। और आप लोगों से विनती करूंगा, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, मौका दीजिए। आप लोग अगर मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होगा। आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई अटल बिहारी वाजपेयी पैदा होगा। आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई नरेंद्र मोदी पैदा होगा। तो आप लोग जो है वैसे लोगों को मौका दीजिए, और जब आप लोग मौका देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं बातचीत का सिलसिला और फिर किसी खास शख्सियत के साथ कभी मिल बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और बातचीत ही कर रहे थे, बातचीत ही कर, ऐसा ही लग रहा होगा आपको कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, बातचीत ही कर रहे थे, है ना? ठीक है, तो कोई कड़ा इंटरव्यू नहीं हुआ। हालांकि मनीष के बाद बहुत कुछ कड़ा करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आग लगी हुई है, लेकिन सार्थक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए भी। मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।